गुजरात में आज बिना मोदी के बीजेपी का टेस्ट। निकाय चुनाव के पहले चरण में 6 महानगरपालिकाओं में डाले जा रहे हैं वोट। मुख्यमंत्री आनंदीबेन की अग्नि परीक्षा। भारत में दंगा फैलाने की पाकिस्तानी साजिश का हुआ खुलासा। अंग्रेजी अखबार मेल टुडे के हवाले से खबर। मोस्ट वांटेड दाऊद की मदद से आईएसआई रच रहा नापाक साजिश। और जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच देर रात मुठभेड़ जारी। सुरक्षा कर्मियों ने की इलाके की घेराबंदी। कई आतंकियों के छुपे होने की आशंका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। जी हाँ, आज हम बहुत ही विशेष तैयारियां करने वाले हैं क्योंकि कल जो है बहुत ही खास दिन है। कल है 23 नवंबर, यानी कि तुलसी माँ का विवाह है शालिग्राम के साथ। और ऐसे में जो ये भव्य शादी समारोह है, सब में इसमें हम सबको हिस्सा बनना है, शामिल होना है, क्योंकि माँ की कृपा से यकीन मानिए आपकी बेटी अगर जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी के लिए रिश्ते आते हैं, बात पक्की नहीं हो पाती है या रिश्ता पक्का होकर टूट जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय आप करें, कैसे तुलसी माँ को आप प्रसन्न करें ताकि शीघ्र आपकी बेटी का विवाह भी हो जाए संपन्न। आइए जानते हैं विस्तार से जानकारी आचार्य जी से। क्या बताएंगे आप? कहते हैं जगत जननी माता तुलसी है। यदि आपके बच्चों विवाह नहीं हो रहा है, आप काफी सालों से बर देख रहे हैं, मिल जाता मगर कहते कुछ ना कुछ कमी रह जाती और हम नहीं कर पाते, रिश्ता तय कर लिया उसके बाद में भी टूट गया, या कई दफे ऐसा हो जाता है कि विवाह होकर के भी रिश्ता टूट जाता है, आपस में नहीं बनती है, फिर माता पिता के लिए पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रह जाता। तो आप वह पश्चाताप ना करें, क्योंकि शालिग्राम भगवान और माता तुलसी का यदि आप विवाह करते हैं तो आपके बच्चे तो छोड़िए, आपके पूरा पड़ोस के भी बच्चे कुंवारे नहीं रह सकते। ऐसी कोई बाधा नहीं आ सकती, परंतु आप मनसा वाचा और कर्मणा आप मां भगवती तुलसी का विवाह करें। और आगे हम बताएंगे कि वह उपाय भी बताए जाएंगे जो छोटे छोटे उपाय होते हैं, और उनको करके और आप अपने बच्चों को सुखमय जीवन, दाम्पत्य जीवन दे सकते हैं। जी हाँ, तो अब आपकी बिटिया रानी बनने वाली है दुल्हनिया, लेकिन इसके लिए कैसे करना है माँ तुलसी को प्रसन्न और क्या है उपाय, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं आज की विशेष दिव्य स्तुति, जिसे सुनने मात्र से ही आपके पाप कट जाते हैं। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, और कल जो तुलसा विवाह है उसमें आपके मन की जो कामना है, मां भगवती तुलसा और भगवान शालिग्राम आपकी मनोकामना पूर्ण करें, यही हमारी शुभकामना है। जी हाँ, ढूंढ रहे हैं अपनी बिटिया के लिए एक अच्छा रिश्ता और चाहते हैं सुयोग्य वर उनको मिले, तो इसके लिए एक खास उपाय है जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन लुधियाना से राजकुमार जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। जी प्रणाम। जय मां भगवती। बेटे के बारे में पूछना जी। उसका नाम गौरी है जी। जी बताएं जन्म की तारीख। 10 जनवरी जी 1995। जी समय 4:45 शाम के लुधियाना जी। जी क्या सवाल है आपका इनके लिए? हाँ, बेटे को कौन सा काम कराएं, उसको नमा काम कराना चाहते हैं जी। जी
और शादी कब होगी जी? यहाँ देखें बच्चे के तो स्थिति जो बन रही है, इसकी मिथुन लगन बन रही है और मेष राशि बन रही है। बच्चा बहुत भाग्यवान है, जीवन में तरक्की बहुत अच्छी करेगा। इसको आप हार्डवेयर से रिलेटेड काम करा सकते हैं या गारमेंट से रिलेटेड काम कराएंगे तो ज्यादा लाभ होगा। परंतु कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण दोष होता है और ये इस तरह का दोष है कि ये जीवन में बच्चा, जैसे आपके बच्चे की शिक्षा बीच में ही छूट गई, कैरियर में अभी भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है, सोचता बहुत है मगर कर कुछ नहीं पाता, इसलिए चंद्र ग्रहण मणि आती है। आप इस चंद्र ग्रहण मणि को गले में धारण बच्चे को कराइए। आप देखिए बच्चे के अंदर में कि किस तरह से परिवर्तन आ जाता। और साथ में बुधवार के दिन हरी घास गणेश जी को चढ़ाइए। 2 छोटे छोटे उपाय करिए, बच्चे में जीवन में परिवर्तन आ जाएगा और विवाह के योग पूर्ण रूप से चल रहे यथाशीघ्र विवाह हो जाएगा। जी हाँ, और अब आपको बताते हैं कि माता पिता की टेंशन बढ़नी शुरू तब से हो जाती है जब उनकी जो बिटिया होती है वो शादी के योग्य हो जाती है। और ऐसे में माता पिता चाहते हैं कि जल्दी से एक अच्छा लड़का, एक अच्छा रिश्ता जो है उनकी बिटिया के लिए आए और जहां पर वो अपनी बिटिया का हाथ दें, शादी करवाएं। तो ऐसे में मिलेगा रिश्ता, विवाह भी होगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक अच्छा रिश्ता आपके घर आए आपकी बिटिया के लिए, उसके लिए क्या उपाय आप करें, कैसे तुलसी माँ को प्रसन्न करें, आइए जानते हैं। जी हाँ, माता पिता के यहां संतान जन्म लेती है और माता पिता सिर्फ रात ना दिन खास करके उस बिटिया के लिए सोचते हैं कि कब वह दिन आएगा और जब हम बिटिया के हाथों में हल्दी लगाएंगे, यानी उसके हाथ पीले करेंगे। माता पिता का सिर्फ यही सपना होता है। और यदि वह सपना आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पूरा नहीं हो रहा है, तो आपको चाहिए कि एक बार माता तुलसी को हल्दी लगाएं और उनके हाथ पीले करें, शालिग्राम भगवान के साथ में विवाह कर दें। आप देखिए कि आपकी बच्ची की शादी किस तरह से होती। मगर कुछ छोटे से उपाय हैं, उनको करना होता है। अगर अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं आपकी बिटिया के लिए, तो कन्या को चाहिए कि कन्या के हाथ से एक सुंदर तुलसी का गमला लें और उसको सुंदर सजा करके किसी ब्राह्मण को दान कर दें या किसी मंदिर में दान कर दें आज के दिन। और साथ में जरूरतमंद महिलाओं को कुछ लेडीज वस्त्र दान करें और चूड़ियां दान कर दें। देखिए किस तरह से आपकी बिटिया को सुंदर और सुयोग वर प्राप्त हो जाता। दर्शकों, पर हमारे बताने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ कहते हैं कि किसी मंजिल को हासिल करना होता तो मार्ग पर चलना पड़ता। आप लोग जो बताया जाता है उसे यदि करेंगे तो कहते प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम। हम जो अभी कह रहे हैं वो आप स्वयं प्रत्यक्ष देख सकते हैं, परंतु भाव के साथ में उस कार्य को जरूर करें। जी हाँ, और एक ऐसा नंबर जिसको अपने पास रखते के साथ ही आपका जो भाग्य है वो प्रबल हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, वो होता है सीक्रेट नंबर। लेकिन इसकी शर्त यही होती है कि इसे आपको सीक्रेट ही रखना होता है, किसी से भी शेयर नहीं करना होता है। और ये 24 घंटे का आपका साथी सीक्रेट नंबर हम बस आपको आगे देने ही वाले हैं। लेकिन लखीमपुर से हमारे साथ सुनीता जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते मैडम। नमस्कार। प्रणाम आचार्य जी। जय माँ भगवती। गुरुजी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी जी पूछें, बताएं उनका नाम और मेरे जानकारी। हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 7879। जी टाइमिंग है दोपहर के 2:30 बजे जी और प्लेस है लखीमपुर खीरी। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? जी, मेरे हस्बैंड के ये पूछना है कि हम लोगों के फार्मिंग एक काम है, इसमें कोई सफलता नहीं मिल पाती है। क्या काम करते हैं? ये फार्मिंग का काम है। फार्मिंग का काम है। और जी। घर का योग कब तक है हम लोग उसमें? इनको क्या अच्छा बिजनेस करना चाहिए जो चल जाए? देखिए इनके इसमें सफलता इनको मिलेगी। मैं कहूंगा, अब मेरी बात को आप सुन लीजिए। जो चीज बताई जा रहा है टेलीविजन के माध्यम से कि इनकी कुंडली के अंदर में गज केसरी योग लग रहा है, बहुत भाग्यवान है, जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छुएंगे। परंतु इनकी कुंडली में काल सर्प दोष आता है और काल सर्प दोष के कारण इनका विद्या, विवाह और कैरियर, यानी शिक्षा पूरी नहीं हो पाई, वैवाहिक जीवन भी ठीक नहीं चल रहा है और कैरियर में भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए इनको चाहिए काल सर्प दोष की शांति कराएं और काल सर्प दोष मणि वो गले में पहने।
और साथ में ये जो काम करें एग्रीकल्चर के साथ में हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हार्डवेयर से रिलेटेड, तो इनके जीवन में बहुत लाभ होगा। इसके लिए चाहिए इनको कि 5 बुधवार हरी पालक गाय को खिलाएं और कालसर्प दोष मणि गले में धारण करें, तो बहुत शीघ्र इनके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। जी हाँ, और चलिए आज के जो लकी शख्स हैं इनसे हम बात करेंगे, जो बन चुके हैं आज के हमारे लकी कॉलर। जी हाँ, लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं बात। जी स्वागत है आपका शो में, अपना नाम स्थान सबसे पहले बताएं आप। जी नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। नमस्ते शास्त्री पंडित जी। जय माँ भगवती। हाँ मैडम, मेरा नाम रजनी चौहान है। रजनी जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं नवी मुंबई सीबीडी वेलापुर से बात कर रही हूँ मैडम। बधाई आपको, आज की लकी कॉलर बन चुकी हैं आप। जी हाँ मैडम, मैं पिछले 3-4 महीने से ट्राई कर रही थी, फोन भी बात भी नहीं हो पा रही थी, और प्लस ईमेल अभी मेरा इतना भेजने के बाद आज लकी कॉलर लगा है। शायद आज से मेरा भाग्य उदय हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, और अब लकी ही हैं आप, इसलिए लकी कॉलर बनी हैं। बताएं किन के बारे में जानना चाहती हैं आप? जी मैडम, मुझे अपने ही बारे में जानना है। जी बताएं अपनी जन्म की तारीख। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी जी 1991। जी समय है शाम के 4 बजे। जी और प्लेस? सीबीडी वेलापुर नवी मुंबई। जी और मैडम मुझे जानना था अपने मतलब भविष्य के बारे में जानना है। जी प्लस मुझे मतलब जैसे मेरे हस्बैंड, मेरी शादी 3 साल होने वाली है, लेकिन हस्बैंड के साथ थोड़ा ये पिछले 6-7 महीने से रिलेशन खराब चल रहा है। जी। जैसे वो 2 महीने से बात ही करना नहीं चाहते हैं, ऐसा हो गया। जी। और अगर मेरे जॉब के बारे में पूछना है, फ्यूचर में अगर सरकारी नौकरी है तो किस फील्ड में है? जी सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट जॉब के आपके पूर्ण रूप से चांस हैं और बहुत शीघ्र आपको जॉब मिल जाएगी। परंतु आपने जो कहा कि हमारे दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है, तो कहते वाणी ऐसी बोलिए मन का आप आखो, औरन को शीतल करे तो आप शीतल हो। आपकी वाणी के अंदर में थोड़ा सा कड़ुआपन आ रहा है, आपको वाणी में मधुरता लाने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। और साथ में गुरु चंडाल दोष की आप शांति कराएं, तो आपके वैवाहिक जीवन के जो संबंध है बहुत मधुरमय हो जाएंगे। और साथ में आपकी गवर्नमेंट 2016 या 17 में चांस बन रहे हो, जॉब लग जाएगी। जी साथ में आप मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करें या हनुमान चालीसा का, ये छोटे छोटे उपाय इनको आप करते हैं तो यथाशीघ्र भाग्योदय हो जाएगा। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है ब्रेक का, और कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए तुलसी विवाह पर क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, Madhya Pradesh.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और तुलसी विवाह है कल, और आज हम चाह रहे हैं कि आपकी बिटिया रानी जो है उनका भी विवाह हो ही जाए शीघ्र। इसके लिए उपाय करने हैं, तुलसी माँ और भगवान शालिग्राम को प्रसन्न करना है। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अच्छा रिश्ता तो आ जाएगा जो आपको उपाय बताया गया है, लेकिन इसके अलावा जो बात अब जब आप करें शादी को लेकर बात, तो रिश्ता पक्का भी हो जाए, इसके लिए क्या है उपाय, आइए अब आपको बताते हैं। अक्सर ये होता है कि हमें घर बार सब कुछ पसंद आता है, परंतु वह रिश्ता पक्का नहीं होता। अगर कोई सुंदर वधू दिख जाती है तो वर पक्ष वाले सोचते रहते हैं कि ये वधू आ जाए, और वधू सोचती कि यह घर मिल जाए, परंतु वो दोनों चीजें नहीं हो पाती और मन की बात मन में ही दबानी पड़ती है। ऐसा ना हो उसके लिए कुछ छोटे से उपाय हैं, उसको यदि आप करते हैं, तुलसी विवाह में मां तुलसी और भगवान शालिग्राम को आप पंचामृत से उनका अभिषेक करें, उनका पूजन करें, और एक लाल चुनरी बच्ची के हाथ से लगवा करके मां तुलसी को आप पहना दें, और साथ में मां तुलसी को यथाशक्ति जो द्रव्य दक्षिणा भोग प्रसाद जो भी आप लगा सकते हैं उसका भोग लगा करके और जमीन में मत्था टेक करके उनसे वर मांग लीजिएगा, तो आपका कार्य यथाशीघ्र संपन्न हो जाएगा। आपको दर दर वर देखने की जरूरत नहीं होगी, जिस तरह का वर आप चाहेंगे अपने मन पसंद आपको वर मिल जाएगा। दर्शकों, परंतु ये सब चीजें हमारे बताने से कुछ नहीं, सब कुछ आप पर डिपेंड करेंगी। यदि आप इसको सही से करेंगे तो मां तुलसी आप पर ऐसी कृपा करेगी कि किसी की भी बच्ची कुंवारी नहीं रहेगी। जी हाँ, और आप रिश्ता पक्का हो और शादी भी हो जाए बिना किसी विघ्न बाधा के, इसके लिए भी उपाय हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अंबाला से सविता जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। पंडित जी प्रणाम। जय मां भगवती। कंचन जी नमस्ते। नमस्कार मैम, मेरे बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताएं उनकी जन्म की तारीख। 25 दिसंबर 1994। जी समय है रविवार का, दिन का टाइम था 1:15। जी, और बर्थ प्लेस जम्मू जी, जम्मू के सतवारी। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? मैम, मेरे बेटी अभी बीकॉम कंप्लीट कर लिया जी, अभी वो एमबीए करना चाहती है, और अभी वो कैट के लिए वो सारे पेपर मतलब कॉम्पिटिटिव जो पेपर वो दे रही है, अभी उसका स्टार्ट हुआ है जी। उसमें उसको पेपर कैसा होगा और एमबीए वो कहाँ से करेगी, और मतलब वो दिल्ली से करना चाहती है कि वो आगे से दिल्ली में कर पाएगी, और कौन सा किस तरह कॉलेज मिलेगा जी। यदि यहाँ देख रहे हैं तो बच्ची का ये एमबीए करना चाह रही तो एमबीए इसका हो जाएगा, और जहां पर भी चाहेगी वहां पर कर सकती, चूंकि इसके योग बहुत अच्छे हैं, परंतु तो इसके स्वास्थ्य भाई थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, चूंकि राहु की दशा में शुक्र का अंतर है। तो 5 किलो बाजरा बच्ची के सिर से 7 बार उतार करके और कबूतरों को डलवा दें, और साथ में शनिवार को पुराने वस्त्र किसी अभ्यागत या जरूरतमंद को दान करें, तो बच्ची की मनोकामना जो हो तो शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। जी हाँ, तो मूलांक 1 से लेकर अब मूलांक 9 तक जितने भी जातक हैं सभी नोट कीजिए अपना अपना आज का सीक्रेट नंबर। आज 1 नंबर वालों के लिए होगा 4, और 2 के लिए होगा 15, 3 के लिए 19 नंबर, 4 के लिए 71, 5 के लिए 22, और 6 के लिए 27 होगा, और 7 के लिए होगा 44 नंबर, 8 के लिए होगा 13 नंबर, और 9 के लिए होगा 55 नंबर। इस नंबर को आप सीक्रेट रखें और नेक्स्ट डे यानी अगले दिन
आप किसी पवित्र नदी वृक्ष पर कहीं भी इसको रख सकते हैं, मगर इसको किसी को शेयर ना करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाए। जी। और कोलकाता से जया जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। आचार्य जी प्रणाम करती हूँ। जय माँ भगवती। शुभ नाम? जी मेरा नाम जया है आचार्य जी, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 1970। जी। समय? समय सुबह 8:45 का। जी। और प्लेस? और स्थान है छपरा, बिहार। जी। क्या सवाल है आपका? जी मेरा समय बहुत ही दुख कठिन का चल रहा है। मैं 1.5 साल से अपनी मम्मी के घर में हूँ, हस्बैंड ने छोड़ दिया है। जी। तो डाइवोर्स 1 महीने पहले ही डाइवोर्स का नोटिस भेजा, तो पूछ रही हूँ मेरी शादी ठीक होगी या क्या होगा आगे, और मेरी स्थिति, आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। देखिए, मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा कि डाइवोर्स के लिए यदि वो प्रेरित कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कतई डाइवोर्स ना करें, ना ही इस तरह का भाव सोचें। अगर आपस में कोई बात, कुंडली के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं कि कुंडली में जो योग बन रहा है इसका आपसी का मैटर है, इसको आपस में ही बैठ करके ठीक कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आने वाला फ्यूचर आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जीवन की जितनी भी हम यातनाएं कहें वो सारी भुगतने की पड़ेंगी, अभी तो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सारी। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि आप आपसी में इसको समझाएं। साथ में कुछ उपाय बता देना हूं कि गुरुवार के दिन 5 गुरुवार जनेऊ और सुपारी ब्राह्मण को दान करें, और साथ में शनिवार के दिन आप एक नारियल हनुमान जी के चरणों में रखें। ये 2 उपाय करें। देखिए, जो उन्होंने नोटिस भेजा उल्टा उनका फोन आ जाएगा कि हम डाइवोर्स नहीं करेंगे और आप घर आ जाएं, परंतु इसे विधि विधान के साथ में जरूर करें। जी हाँ। और चलिए अब आपको तीसरा प्रयोग बताते हैं। हमने आपको बताया कि तुलसी विवाह है कल, और ऐसे में चाहते हैं कि सुयोग्य वर आपको आपकी बेटी के लिए मिले, रिश्ता अच्छा है, रिश्ता पक्का हो जाए और अब शादी हो जाए। तो शादी के लिए क्या हो प्रयोग, आइए आपको बताते हैं। कई दफे शादी के अंदर में ऐसा विघ्न आ जाता है कि शादी पक्की हुई और टूट गई। सारा कुछ किसी ने कुछ कह दिया, कहते कौआ कान ले गया, कान कोई नहीं देखता, सब कौआ के पीछे भागते हैं। जब विवाह की स्थिति बनती है आदमी ये नहीं देखता, जिसने जो कह दिया वही मान लेता। ऐसा ना हो, आपके घर में ऐसी बाधा ना आए, बिटिया की शादी में बाधा ना आए, उसके लिए महाप्रयोग है कि 108 तुलसी के पत्ते बिटिया के हाथ से ओम शालिग्रामाय नमः, ओम शालिग्रामाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसा बोल करके बिटिया के हाथ से शालिग्राम में यह तुलसी चढ़वा दें और ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं, क्योंकि ये देव शयन करते हैं तो उनको जागृत करने वाली एकादशी, इसको देवोत्थावनी एकादशी भी हम बोलते हैं। तो ब्राह्मण को और कुंवारी कन्या को कुछ दान करें और उनको बोल दें कि इस मंत्र का उच्चारण भी करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, और साथ में सिंदूर, लाल चूड़ियां, लाल चुनरी मां तुलसी को अर्पित कर दें। बाद में सारी सामग्री किसी सुहागन को आप दान करें। देखिए कि आपकी बच्ची के विवाह में आई हुई बाधा किस तरह से दूर हो जाती है, इसको परंतु करने की आवश्यकता होगी। जी हाँ। पंचकुला से सरोज जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। जय माँ भगवती, जय माँ भगवती। जी सरोज जी। मैम मेरे भतीजे के बारे में पूछना, उसकी डेट ऑफ बर्थ 18 जनवरी जी 2001। जी। समय? समय सुबह 7:55। और स्थान? अजमेर। सुबह का 7 जी। क्या सवाल है आपका? मैम वो अभी 10वीं क्लास में पढ़ता है जी। तो मतलब अच्छे मार्क्स प्राप्त करे, इसके लिए कुछ उपाय बताइए। और उसके जन्मांक में कोई दोष तो नहीं है, और उसकी सेहत बड़ी कमजोर रहती है। जी। देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि सेहत के लिए कि जो बच्चे का शुक्र है और राहु है वो ठीक नहीं है, जिसके कारण से थोड़ा सा है सेहत में रहता है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक कांसे के पात्र में और जल भर लीजिए, उसमें थोड़ी रोली मिलाकर के सूर्य को अर्घ दिलवा दिया, और साथ में शनिवार को पुराने वस्त्र दान करवा दें। बस ये 2 उपाय करते ही आपके बच्चे के कैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा और सेहत भी ठीक
हो जाएगी। जी हाँ, चलिए इन्हीं खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको धन्यवाद और हमारे उन तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, और कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लाएंगे, देखिए झलक। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरे फैमिली में इंटॉलरेंस नहीं है, जैसे आजकल बहुत फैशनेबल वर्ड हो गया है। Do you really feel कि intolerance is a fashion? I think intolerance, the word has become a fashion. अरुंधति रॉय, shame India for what? shame India? तुम कौन हो? तुम भी सेम हो फिर, तो shame to you as well. अगर इंटॉलरेंस होती हमारे देश में या बढ़ जाती, हमारे जो आइकॉनिक स्टार्स हैं, चाहे वो सलमान हो, चाहे शाहरुख हो, चाहे आमिर हो, इनकी पिक्चरें इतनी बड़ी हिट्स होती। आप पीके ले लीजिए, पीके तो हिंदू धर्म पे ही तो मजाक था, पूरा टेक ऑफ था, क्या वो पिक्चर बैन हो गई? दीदी ये देखो, H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। क्या मलेशिया सिंगापुर में चलेगा मोदी का जादू? 21 नवंबर से 24 नवंबर, 4 दिन, पल पल की खबर। दोनों देशों से लाइव रिपोर्ट, बड़ा दौरा, बड़ी कवरेज। रॉकस्टार मोदी, सिर्फ लाइव इंडिया पर। मनुष्य ने पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि को प्रदूषित कर यमराज के हाथों में बहुत ताकत दे दी है। आज हवा, पानी, फल, सब्जियों में लेड, आर्सेनिक, मरकरी आदि की अत्यधिक मात्रा होने के कारण हम सब गंभीर बीमारियों की तरफ अग्रसर हो गए हैं।
भारत में खासकर खाने पीने की चीजों में जबरदस्त मिलावट व नकली व घटिया दवाइयों के कारोबार ने रोगियों की संख्या में और भी इजाफा किया है। आज कैंसर, किडनी फेलियर, स्किन सोराइसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पार्किंसंस, HIV, एड्स, नपुंसकता, शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, लिवर फेलियर जैसी बीमारियों से शायद ही कोई बचा